वेलकम इन इसके स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के टॉपिक में अपन लेते हैं मध्य प्रदेश में समाधि एवं मकबरे। क्या है दोस्तों टॉपिक में? मध्य प्रदेश की समाधि या मकबरे। दोस्तों, जो महापुरुष थे उनके जो शहीद हो जाने पर जो उनकी समाधि स्थल है या मकबरा है वो कहाँ है, कौन सी जगह पर है, ये आज अपन जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते अपन जानते हैं। सबसे पहला तानसेन का मकबरा। क्या है दोस्तों? तानसेन का मकबरा। दोस्तों, तानसेन का मकबरा है जो ग्वालियर में है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। क्या है दोस्तों? प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है जो मुगल स्थापत्य कला में बना था। कब दोस्तों? मुगल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। कौन सा सुंदर उदाहरण है? कौन सी कला का? स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। दूसरा है दोस्तों गौस मोहम्मद का मकबरा। किसका दोस्तों? गौस मोहम्मद का मकबरा। जो गौस मोहम्मद का मकबरा भी दोस्तों ग्वालियर में ही स्थित है। ये तानसेन के गुरु थे। कौन थे दोस्तों? गौस मोहम्मद का जो मकबरा है, जो गौस मोहम्मद जी हैं, ये तानसेन के गुरु थे। फिर इसके बाद होशंग शाह का मकबरा। दोस्तों, क्या है? होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा जो होशंगाबाद है दोस्तों, होशंगाबाद का ज़िले का नाम, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के ज़िले का नाम होशंग शाह के राजा के नाम पर ही रखा गया था, जो मांडू में है। कहाँ पर दोस्तों? मांडू धार में स्थित है। जो आप पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, होशंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापुरम किया जा रहा है। वहीं पर यही वो राजा है जो होशंग शाह, जहाँ कृष्ण का मकबरा कहाँ है? मांडू धार में है। और यह पार्सियन कला का नमूना है। किसका दोस्तों? पार्सियन कला का नमूना है। भारत में यह संगमरमर की प्रथम इमारत भी है। जो भारत है दोस्तों, भारत देश में सबसे पहली जो संगमरमर की इमारत बनी थी, तो वह कौन सी इमारत थी? वह इन्हीं का मकबरा था, जो संगमरमर की इमारत थी। इसके बाद है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, जो भोपाल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जहाँ पर स्थित है। ये भी संगमरमर से बना हुआ स्थापत्य कला का मकबरा है और सुंदर उदाहरण भी है। क्या है? सुंदर उदाहरण भी है। फिर दोस्तों अब्दुल शाह चंगल का मकबरा। किसका है दोस्तों? अब्दुल शाह चंगल का मकबरा, जो धार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? धार में। ये भी दोस्तों कब का बना हुआ है? ये कला का संदूर ये है जो धार जिले में स्थित है। या दिल्ली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये धार जिले में स्थित है। धार जिले में स्थित है। वह दिल्ली का सल्तनत कालीन का इमारत है। जो मकबरा है जो दिल्ली के सल्तनत कालीन इमारत है। नेक्स्ट टॉपिक फिर दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। इनकी दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की कहानी समाधि। जो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है, जो आपने बचपन में भी सुनी होगी और आज भी सुनी होगी और हमेशा अमर रहेगी इनकी कहानी। जो रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। इनकी समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में बना हुआ है इनका समाधि स्थल, जो 1857 की लड़ाई की वीरांगना है। कौन है? 1857 की लड़ाई की वीरांगना है। इन्हीं के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व बड़ा ही अच्छा मनोहरी रूप से आपने पढ़ा होगा और देखा और सुना भी होगा। झांसी की रानी सीरियल में भी, टीवी पे भी देखा होगा, सुना होगा। यही वो रानी है जिनकी वजह से दोस्तों आज झांसी इतनी प्रचलित और इतनी वीरतापूर्ण रही है। ग्वालियर में बलिदान दिया गया दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? इन्होंने ग्वालियर में बलिदान दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान कहाँ दिया था? अपना ग्वालियर में दिया था। जो उनका कहना था कि जो मुझे जीते जी अंग्रेज छू नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने ग्वालियर में बलिदान दिया था। वो आपने सुना होगा। इनके बाद दोस्तों रानी दुर्गावती की समाधि स्थल है। इनकी रानी दुर्गावती थी, इनका भी बड़ा ही योगदान रहा है कि दोस्तों इनकी जो समाधि स्थल है ये बरेला ग्राम जबलपुर में है। कहाँ है दोस्तों इनकी समाधि स्थल? बरेला ग्राम जबलपुर में समाधि स्थल इनकी
बरेला ग्राम जबलपुर में है। जो गोंडवाना की प्रसिद्ध शासका थी, कहाँ की दोस्तों, गोंडवाना लैंड सुना है, गोंडवाना जहाँ की प्रसिद्ध शासका थी। फिर रानी दोस्तों अवंतीबाई कौन है, रानी अवंतीबाई की समाधि स्थल मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पर, जो रानी अवंतीबाई की समाधि स्थल है जो कहाँ पर, मंडला में स्थित है। यह गढ़ मंडला की शासका थी, कहाँ की दोस्तों, ये गढ़ मंडला की शासका थी। रानी दुर्गावती गोंडवाना की प्रसिद्ध शासका थी, और जो रानी अवंतीबाई है ये गढ़ मंडला की शासका थी। इसके बाद दोस्तों जो झलकारी बाई की समाधि स्थल है, किनकी, झलकारी बाई, कौन सी, झलकारी बाई की समाधि है जो ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की और झलकारी बाई की समाधि स्थल ग्वालियर में है, जो महारानी अवंतीबाई की सहायिका थी। कौन, महारानी जो अवंतीबाई हैं दोस्तों, इन्हीं महारानी अवंतीबाई की कौन थी, अवंतीबाई की सहायिका थी। सहायिका मतलब रानी अवंतीबाई की क्या कहती थी, सहायता कहती थी, जो गढ़कुंडल की शासका की जब ये शासक थी। इनके बाद दोस्तों है गिरधारी बाई की समाधि, किनकी दोस्तों, गिरधारी बाई की समाधि जो मंडला में स्थित है। कहाँ पर है इनकी समाधि स्थल, ये मंडला में स्थित है। फिर महारानी साक्य राज्य सिंधिया जी की समाधि, महारानी साक्य राज्य सिंधिया जी की समाधि स्थल, जो यह समाधि आगरा की ताजमहल, इनकी समाधि कहाँ है दोस्तों, आगरा, यह इनकी समाधि आगरा की ताजमहल के समान सुंदर है। जो महारानी सांग राज्य सिंधिया जी हैं, इनकी समाधि जिस प्रकार से ताजमहल प्रसिद्ध है, इसी प्रकार से इनकी समाधि भी उन्हीं पर नहीं, उनकी ताजमहल की समाधि प्रसिद्ध है। जो इनकी समाधि कहाँ है दोस्तों, शिवपुरी में। कहाँ है इनकी समाधि, शिवपुरी में है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।